अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। एक बहुत ही पुरकशिश सनसनीखेज़ मैच के बाद पाकिस्तान जीत गया अफ़गानिस्तान के मुकाबले में और एक बहुत अनएक्सपेक्टेड विन थी। अनलाइक प्रीवियस विन्स, इंडिया के साथ जो हमारा मैच था वो एक रोलर कोस्टर राइड थी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये जो मैच था इसमें मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट पे आके यू वर लाइक कि अब छोड़ो यार, अब देयर इज़ नो मोर होप, कुछ नहीं हो सकता। मतलब शायकीन, पाकिस्तानी शायकीन बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे। लेकिन एकदम आउट ऑफ नोवेयर नसीम शाह, जो कि यार बॉलर है बंदा, उससे बैटिंग एक्सपेक्ट की नहीं जा सकती। उसका जो हाईएस्ट स्कोर था T20 इंटरनेशनल में, दैट वाज 11 रन्स नॉट आउट। लेकिन एकदम आउट ऑफ नोवेयर उसने आके दो छक्के मार के सबको हैरान कर दिया और अफगानिस्तान को परेशान कर दिया। तो इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैज अहमद एक साइड पर, और दूसरी साइड पे साद बलोच। दोनों का बहुत ज्यादा मुतालिया है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में। तो फैज, आपसे कैसा पहला सवाल है आपसे, आपका आपकी क्या राय है नसीम शाह के बारे में? आप ये जो अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स था, आप इसको किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल बेहतरीन। पाकिस्तान की जो नई क्रॉप ऑफ प्लेयर्स जो आ रहे हैं इसके अंदर दिन ब दिन हमें नए से नया मैच विनर मिल ही जा रहे हैं। पिछले जो एशिया कप के सारे मैचेस हैं उसके अंदर आई बिलीव वी हैव फाउंड डिफरेंट मैच विनर्स। और नसीम शाह वैसे तो माने जाते हैं कि जी अपनी बॉलिंग की वजह से, और आज उन्होंने मोहम्मद नबी की विकेट भी ली थी जो काफी क्रूशल विकेट थी। वरना अफगानिस्तान को मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी मिल सकती थी अगर नबी खड़े रहते। लेकिन ही वॉज अनलकी एंड ही वेंट फॉर अ गोल्डन डक। और नसीम ने जो बैटिंग में आज किया है, जैसे हम वो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए। क्रिकेट और खासकर T20 क्रिकेट है, ये आखिरी बॉल तक की गेम है। और इस एशिया कप में हमने देखा है कि जो लास्ट ओवर तक मोस्टली मैचेस जा रहे हैं, तो इसलिए पेशेंस जो है बहुत जरूरी है इस टूर्नामेंट में। फैज, अब थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। साद, आपसे दूसरा सवाल है कि कमेंटेटर्स कह रहे थे कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट एंटिसिपेटिंग मैच ऑफ द इंटायर टूर्नामेंट। और जो टारगेट अफगानिस्तान ने हमें दिया था वो इतना ज़्यादा नहीं था। इवन हारिस रऊफ पोस्ट इंटरव्यू में, पोस्ट फर्स्ट इनिंग्स इंटरव्यू में, वो कह रहे थे कि ये इजीली अचीवेबल टारगेट है। जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का फॉर्म है, रिजवान बड़ी स्टेबल क्रिकेट खेल रहे हैं बड़े अरसे से। लेकिन उसके बाद अचानक हम देखते हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर और जो इवन पे ऑलराउंडर्स हैं सब नाकाम हो गए हैं। शादाब खान ने बीच में थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी लाया था, लेकिन वो भी एंड तक नहीं चल सकी। उसके बाद हारिस रऊफ तक बात आ पहुंची थी, लेकिन हम देखते हैं वो भी अनएक्सपेक्टेडली आउट हो गए। खुशदिल शाह भी एकदम आउट हो गए। वो आए और उनसे भी बल्ला नहीं चला, उनका भी बल्ला नहीं चला, वो आउट हो गए। और एंड पे नसीम शाह आ गए। तो ये इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आ गई। तो इसकी आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान के जीतने पे मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ आप दोनों को और अवाम को भी, पाकिस्तानी अवाम को। दूसरी बात ये है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने सही कहा, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे पाकिस्तान ने ये 130 का स्कोर बहुत लाइट समझा था। उन्होंने कहा था कि हमने इंडिया को आसानी से हरा दिया था, 170 का टारगेट चेस कर लिया, तो ये 130 का भी वो चेस कर लेंगे आसानी से। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी शुरू में। अफगानिस्तान के बैटर्स ने काफ़ी अच्छा खेला था, 4 ओवर तक 40 तक हो गया था। फिर उन्होंने अच्छा खेल के अपनी पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 130 तक। तो आपकी जो बात है, जो ये नौबत नसीम शाह तक नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। बाबर आजम की, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि उनकी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीड नहीं करे। वो अच्छा खेलते हैं बिल्कुल, लेकिन आजकल वो लक, मैं कहूँगा कि उनके साथ लक नहीं है। फिर आती है बात फ़खर पे। फ़खर का अनलकीली वो रन आउट हो गए थे, लेकिन आई थिंक कि वो अगर आउट ना होते तो काफ़ी ज़्यादा कुछ वो रन्स कर लेते। बाकी फिर आते हैं हम मिडल ऑर्डर पे। तो मिडल ऑर्डर की बात करें तो यार उसमें उन्होंने, उनको खेलना चाहिए था, उनको रुक के खेलना चाहिए। वो हिटिंग करने लग गए थे। 130 का टारगेट उनको लगा कि आसानी से अचीवेबल होकर वो फिर हिटिंग करने लगे। इसी तरह से मतलब सेंसिबल क्रिकेट नहीं थी बिल्कुल भी। हम फिर बात करें शादाब को, उन्होंने ऊपर का, शादाब ने अच्छा खेला। फिर खुशदिल आए, इफ्तिखार आए। ये एक इनका मसला ये था कि वो एक छक्का मार के वो समझते कि फिर हम दूसरी बॉल पे दोबारा छक्का मार सकते। राशिद खान की अगर हम देखें तो राशिद खान ने बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। बहुत स्ट्रगल करी थी पाकिस्तानी टीम। तो उनको सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, उन्होंने बहुत लाइट लिया है, मैं यही कहूँगा। बाकी फैज क्या कहते हैं?
वैसे जी मेरा एक और सवाल थोड़ा है। सा मैं सॉरी जी टू जी कट यू, हाँ। लेकिन थोड़ा सा मैं साथ को कहना चाहूंगा कि आई डू नॉट गो विद हिज ओपिनियन। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फखर जमान आज काफी मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी वैसे भी थोड़ी डॉजी रहती है, और आज जो है उनकी जानिब से काफी एक रन आउट, एक इमेच्योर किस्म का रन आउट था, जबकि वो आउट ऑफ फॉर्म भी लग रहे हैं, लेकिन उनको जो ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, अगर वो थोड़ी सी कोशिश करते कि जल्दी भागते, और जैसे रिजवान को हमने देखा है कि वो हर हर भी जो भी उनको चांस जरा 50-50 लगता है उस पर वो डाइव मार देते हैं, क्योंकि डाइव मोस्टली सेव्स द बैट्समैन। तो फखर की जानिब से कोई इंटेंट नहीं दिखाई दी, लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने दो बहुत अच्छे कैच लिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान गॉट रिड ऑफ नजीबुल्लाह जादरान, और दूसरा कैच मुझे नहीं याद उन्होंने किस बैट्समैन का लिया था। लेकिन जहां तक आपने मिडिल ऑर्डर की बात की है, तो इफ्तिखार काफी अच्छा खेल रहे थे। 32 बॉल पे 30 रन उनके थे, और 33rd बॉल पे वो आउट हुए। तो उन्होंने मिडिल ऑर्डर में काफी स्टेबिलिटी दी थी। स्लो खेले थे जरूर, मैं मानता हूँ। T20 के अंदर 100 से भी कम उनका स्ट्राइक रेट जो रहता है, बेशक जिस किस्म की भी पिच हो T20 में, दिस इज नॉट अ रीजनेबल स्ट्राइक रेट। तो लेकिन इफ्तिखार ने काफी स्टेबिलिटी दी थी, और जैसे ही वो मारने के लिए गए थे, तो आज हमने देखा है कि पिच पे बॉल काफी रुक रही थी और उनको स्लोअर बाउंसर पड़ा था, जिसपे उन्होंने कोशिश पूरी की थी कि मिड विकेट के एरिया में छक्का मार दें, लेकिन बाउंड्री पे वो कैच आउट हुए थे। उसके बाद जो बाकी जो बैट्समैन है वो काफी अनलकी रहे हैं। खुशदिल भी इनसाइड एज पे, जैसे मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के आउट हुए थे, तो खुशदिल भी वैसे ही आउट हुए हैं। और उसकी तरह हारिस रऊफ को तो भेजा इसलिए गया था, वो तो टेल एंडर है, वो भी इनसाइड एज पे आउट हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं डिसएग्री करना चाहूंगा साथ के साथ कि हमारा मिडिल ऑर्डर है उसने अच्छा खासा आज परफॉर्म किया। इफ्तिखार की बात की जाए, और शदाब को तो हमने देखा है, अगर हम स्टैट्स के ऊपर जाएं तो शदाब इज पाकिस्तान टॉप 3 कह सकते हैं कि जो बैट्समैन है हु हैव गुड स्ट्राइक रेट एंड गुड एवरेज अगेंस्ट स्पिनर्स। तो शदाब को जो आज हमने ऊपर भेजा था वो एक काफी अच्छा डिसीजन था, और पहला छक्का उन्होंने अच्छा मार दिया था। अगर दूसरी पे वो आउट हुए तो उस पर अगर छक्का लग जाता तो सारा प्रेशर रिलीज हो जाता और अफगानिस्तान पे सारा प्रेशर होता। लेकिन ऑफ कोर्स राशिद खान एक क्वालिटी बॉलर है, उन्होंने शदाब की विकेट ली, लेकिन आपने देखा है कि आसिफ अली ने पहली गेंद पे आके छक्का मार दिया था। तो जो इंटेंट है वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर से जरूर आज दिखाई दी गई है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की है। इसी के साथ मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो फ़खर की कंसिस्टेंट पैसिविटी है, मतलब वो बिल्कुल एक्टिव होके क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम उनको ज़्यादा बैश नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑल्दो इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के बड़े एक अच्छे होल्ड करने वाले क्रिकेट को, अब बैटिंग को होल्ड करने वाले खिलाड़ी हैं। इवन उनकी तरफ से एक कैच, बड़ा ऊँचा कैच किया था, तो वो शदाब उनको बैश कर रहा था ड्यूरिंग मैच कि आपने कॉल क्यों नहीं की उस पर भी। और इवन जो उन्होंने डाइव नहीं मारी, ऑल्दो उनको डाइव मारनी चाहिए थी। और कमेंटेटर्स की साइड से आर्गुमेंट ये आ रहा था कि जो बॉल फील्डर के पास गई थी वो एक्सपेक्टेड ये थी कि वो स्ट्राइकर्स एंड की तरफ बॉल फेंकी जाएगी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली लास्ट मोमेंट पे उन्होंने स्विच किया और ऑपोजिट एंड पे बॉल मारी और वो डायरेक्ट हिट हो गई, जिसकी वजह से फ़खर आउट हो गए। और आपकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि उनको डाइव मारनी चाहिए थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के उनको लगे या न लगे कि बॉल पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं, ना कि आप सेफ खेल रहे होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टेक्स। लेकिन ये फ़खर की कंसिस्टेंट जो सुस्ती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, फखर जो है आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 50 मारी है जो हांगकांग के खिलाफ मैच हुआ था, बट ऑफ कोर्स वी नो कि हांगकांग उस लेवल की टीम्स नहीं है जिस लेवल की श्रीलंका, अफगानिस्तान और इंडिया है। लेकिन एक 50 है उनका इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके अलावा काफी आउट ऑफ फॉर्म लगे फखर। और अगले मैच में बड़ा इंटरेस्टिंग चॉइस होगी क्योंकि फखर नंबर 3 पे खेलते हैं, और उनको रेस्ट जो हमारे जो मैनेजमेंट है वो ये तो वर्ड यूज करना नहीं चाहिए कि फखर को ड्रॉप किया जाए, लेकिन उनको ये जरूर मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि उनको रेस्ट देके हैदर अली की जानिब पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो जाए, क्योंकि नंबर 3 पे काफी अच्छा बैटिंग कर सकते हैं। हैदर अली ने ओपन भी किया हुआ है आई बिलीव पीएसएल में, और मिडिल ऑर्डर और नंबर 3 पे भी आई बिलीव के पेशावर जल्मी के लिए जरूर खेला हुआ है उन्होंने। तो ये चेंजेस हैं। उसके अलावा जो आप टीम में काफी इंजरीज देख रहे हैं, शदाब ने आज नी पकड़ ली थी, रिजवान को पहले से ही जो नी आपने पिछले मैच में देखा था उनको नी इंजरी थोड़ी सी हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि जो थोड़े इंजर्ड प्लेयर्स लग रहे हैं उनको अगले जो जुम्मे को मैच है जिसका कोई मकसद नहीं है, वो अगर पाकिस्तान हार भी जाए तो दे आर स्टिल इन द फाइनल्स, तो उसके अंदर रेस्ट दिया जा सकता है। और सेकेंडली ये है कि हैदर अली जो है वो एक कह सकते हैं कि विकेट कीपिंग की भी ड्यूटीज निभा सकते हैं। मतलब उन्होंने आई बिलीव के डोमेस्टिक में ये किया हुआ है, और ये एक बार पहले भी
आप अगर ESPN की जानिब कुछ आर्टिकल्स पढ़ें तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उनका विकेट कीपिंग में। तो अगर रिजवान को रेस्ट दिया जाए और उसकी जगह भी है हैदर अली की जानिब हम जा सकते हैं, और फखर को हम रेस्ट दे के हैदर अली की तरफ जा सकते हैं, विच विल एंड एट द एंड ऑफ द डे विच विल बी गुड फॉर फखर, क्योंकि वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं और थोड़ा सा उनको रेस्ट मिलता है, तो हो सकता है कि फाइनल में वो एक बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। फील्डिंग तो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, पिछले मैच में थोड़े ड्रॉप किए थे लेकिन आज उनकी फील्डिंग बहुत बेहतर थी, लेकिन उनको जरूर फ्राइडे को रेस्ट दिया जा सकता है। अच्छा, थैंक यू फैज़। अगला सवाल मेरा साद से है। साद, आप हमें ये बताइएगा कि आज जैसे ही जब पाकिस्तान मैच जीता है और सेलिब्रेशन के लिए पूरी टीम पेविलियन से नीचे ग्राउंड पे आ गई थी, तो उसमें हसन अली भी शुमार थे और उनकी सेलिब्रेशंस इस तरह थी जैसे गोया उन्होंने खुद विकेट ली हो या खुद उन्होंने आखिरी बॉल पे छक्का मारा हो। मतलब उनके अंदर जो पैशन और एंथुसियाज्म था, दैट वाज़ अबव लेवल, अ सर्टेन लेवल। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसके बाद हसन अली को भी मौका देना चाहिए, या हम अगर रिप्लेस करें इंस्टेड ऑफ अनदर करंट प्लेयर दैट इज एक्सिस्टिंग इन द बॉलिंग लाइनअप, तो हम किसकी जगह हसन अली को रिप्लेस करेंगे? देखिए, हसन अली पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है और उनकी सेलिब्रेशन भी वैसी होनी चाहिए जैसे हमारी सेलिब्रेशन है या बाकी नसीम शाह की सेलिब्रेशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा टफ मैच जीता है और बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ है। जहाँ तक बात है आपकी हसन अली की मैच में वापसी की, तो मुझे अगर मैं देखूँ ये सिचुएशन तो मुझे नहीं लगता कि हसन अली को अभी नेक्स्ट मैच में कोई लाएंगे या कोई और रिप्लेसमेंट करेंगे। आपने देखा हो तो शाहनवाज खानी भी सेलिब्रेशन उसी तरह कर रहे थे जिस तरह हसन अली था। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल से तो कोई उन रिप्लेसमेंट होगी नहीं, मतलब अगर होनी भी चाहिए, मैं कहूँ कि होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी टीम या सेलेक्टर्स वगैरह वो कैप्टन, मेरे नहीं ख्याल कि वो नेक्स्ट मैच में वो उनको करेंगे, वो इसी टीम के साथ जाने देंगे और ताकि फाइनल में उनके लिए प्रैक्टिस हो जाए। अगर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए तो आई थिंक के हारिस रऊफ या हसनैन की जगह पे मे बी, बाकी फैज़ ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा फैज़, आपसे मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स उसमें पाकिस्तान बॉलिंग करा रहा था और उसमें जो अर्ली हमारे पेसर्स थे उनकी बड़ी वेरिएशन आ रही थी, और जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये तज्जिया था इस बात पे कि एट द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ द मैचेस इतनी वेरिएशन नहीं लानी चाहिए। पहले एक आपको एंकर करना चाहिए, एक बॉलिंग स्टाइल एंकर करना चाहिए, उसके बाद एज द मैच मैच्योर्स आपको उसके बाद वेरिएशन लानी चाहिए। तो ये क्या बाबर आजम की कोई नई स्ट्रैटेजी थी कि आप वो जाके प्लेयर्स को बार बार कह रहा था कि वेरिएशन लाओ, वेरिएशन लाओ, और हम शुरू में देखते हैं कि वेरिएशन लाने से रन्स भी पड़े थे, लेकिन एंड पे शायद ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो गई थी और विकेट्स गिरना शुरू हो गई थी। तो इट वाज इट प्लान्ड और वाज इट हैपनिंग आउट ऑफ रैंडमली? व्हाट इज योर टेक? जी बिल्कुल, मैंने जो चीज नोटिस की है, इट सीम लाइक अ प्लान, क्योंकि अफगानिस्तान के जो ओपनर्स हैं रहमतुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जदई, जिन्होंने फन फैक्ट दोनों ने PSL में खेला है एंड दे आर क्वाइट फ्रेंडली विद द पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो उन्होंने जो है उनका आपने पहले 4 ओवर्स में देखा हो तो उन्होंने 36 रन बनाए थे और 36 रन पे उनकी पहली जो विकेट जो गिरी थी गुरबाज की, जो हारिस रऊफ ने उनको बोल्ड किया था, तो पहले 4 ओवर में आप देखें तो उन्होंने 36 रन बनाए, 36, और अगले के जो 16 ओवर है उसके अंदर सिर्फ उन्होंने 93 रन बनाए हैं। तो इससे आपको पता चलता है 93 और 16 ओवर का मतलब है कि जी 16 ओवर मींस 96 बॉल्स। तो T20 में आप 96 बॉल्स में सिर्फ 93 रन बना रहे हैं, तो इससे हमें ये साफ पता चल रहा है कि अफगानिस्तान इज हेवली रिलायंट ऑन देयर ओपनर्स। और जैसे ही गुरबाज और हजरतुल्लाह जजई की विकेट गिर गया तो उसके बाद उनका रन रेट बिल्कुल गिर चुका था। उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर में बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स देखा जाए तो जो मैच भी आपने देखा होगा कि नजीबुल्लाह ज़ादरान जो हैं उनके अफगानिस्तान की जानिब से पिछले साल में सबसे ज्यादा रन है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी आज नहीं चले, उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए थे और शादाब खान का शिकार हुए थे वो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के नो डाउट ओपनर्स बहुत अच्छे हैं और वो काफी तेज खेलते हैं, लेकिन दे नीड समवन इन देयर मिडिल ऑर्डर जो उनको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दे, और नजीबुल्लाह ज़ादरान जरूर ऐसे हैं कि जो उनको स्टेबिलिटी देते हैं और पिछले सालों में दिए भी है, लेकिन उसके अलावा दे नीड अनदर स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि आज हमने देखा है कि उनके जो दूसरे ऑप्शंस हैं जैसे करीम जन्नत हो गए या और जो दूसरे हैं, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम्स, बट वो सारे जो हैं वो सिंगल ज्यादा ले रहे थे एंड दे डोंट हैव द पावर फॉर दैट मच पावर हिटिंग। जैसे इनके जो ओपनर्स हैं उनकी जो पावर है फॉर पावर हिटिंग, जो उनकी एबिलिटी है वो बहुत 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 अच्छी है।
लेकिन जो उनके मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है, आई डोंट थिंक सो दे हैव एनीवन के जो रन ज्यादा कर पाए। और आप हमने आखिरी ओवर में भी देखा होगा कि हारिस रऊफ को जब वो राशिद खान फेस कर रहे थे, तो उन्होंने जब 2 स्लोअर बॉल्स फ्राई थी तो राशिद खान को कुछ नहीं पता चला था कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो फास्ट ही जाने गए थे तो उनको छक्का पड़ गया था। तो ये है कि पाकिस्तान ने आज वेरिएशंस काफी अच्छी यूज की हैं। और हसनैन की जहां तक बात है तो थोड़ा सा आज वो मुझे लग रहा था कि अनकंफर्टेबल लग रहे थे लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि उनकी जानिब से एक नो बॉल भी की गई थी वेस्ट हाई और 2 वाइडें कराई गई थी। और अफगानिस्तान की जानिब से एक काफी अच्छी चीज है कि उन्होंने पूरी इनिंग में सिर्फ एक वाइड कराई है, दैट इज वेरी गुड। आज जो मैं मैच को पूरा फॉलो किया तो मैं ये देख रहा था, तो हसनैन थोड़े से लग रहे थे कि थोड़े से लेफ्ट राइट पे वो जरा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे बॉलर्स ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। हसनैन ने भी नो डाउट हजरतुल्लाह की विकेट ली थी, लेकिन थोड़े से वो आउट ऑफ कह सकते हैं कि उनकी लाइन लेंथ आज थोड़ी अच्छी नहीं थी कंपेयर टू द प्रीवियस मैच। आपने वाइड बॉल की बात की, वो वाइड बॉल भी बड़ी क्लोजली वाइड बॉल थी और वो रिव्यू भी लिया था अफगानिस्तान पे उस पर, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे शुक्र ही है कॉट बिहाइंड नहीं हुआ। और वो दूसरी बिल्कुल बात, वो रिव्यू ऐसे ही लग रहा था कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग हिम आउट वो रिव्यू इसलिए लिया ताकि वाइड ना हो। एग्जैक्टली और इससे हमें देखते हैं कि बाकी अफगानिस्तान की जो ओपनिंग टॉप 2 बैट्समैन है, दे आर वेरी गुड ओपनर्स। और इंडिया के साथ भी ये है कि दे आर वेरी मच रिलायंट और ऑन केएल राहुल एंड रोहित शर्मा। तो ये ओपनिंग के जो बैट्समैन है थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में, इवन श्रीलंका के आप ओपनर्स देखें, नसंका और दूसरा गाय हिज नेम इज कुसाल, दे आर वेरी गुड ओपनर्स। तो पूरा टूर्नामेंट इज रिलाइंग अपॉन द ओपनर्स एंड द बैट्समैन, दे आर द एंकर ऑफ द एंटायर टीम्स ऑफ मतलब अपनी अपनी टीम के वो एंकर्स बने हुए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। तो दिस हैज बिकम अ प्रेसिडेंट वी सी इन दिस एंटायर एशिया कप। और स्लो बॉल की जहाँ तक आपने बात की थी, स्लो बॉल आज बड़ी मतलब बड़े बड़े जो बैट्समैन हैं दोनों टीमों की तरफ से, उनके लिए बड़ी गलत साबित हुई। जो खुशदिल